झारखंड में हेमंत सोरेन सरकार के 3 वर्ष पूरे होने पर पूर्व केंद्रीय मंत्री हजारीबाग के सांसद जयंत सिन्हा ने झारखंड की वर्तमान सरकार को झूठ लूट और भ्रष्टाचार की सरकार बताया है। 3 साल पूरे होने पर मुख्यमंत्री सिर्फ अपना चेहरा चमकाने में लगे हुए हैं। जनता त्राही त्राही कर रही है। युवाओं से किए वादे को पूरा नहीं कर पाई राज्य सरकार। भ्रष्टाचार, हत्या की घटना बढ़ी। केंद्र सरकार से मिलने वाले पैसों को भी राज्य सरकार सही उपयोग नहीं कर पा रही है। अभी तक महज 8% सड़क ही बना है। वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री जयंत सिन्हा ने कहा, जनता 3 सालों का हिसाब मुख्यमंत्री से मांग रही है। मुख्यमंत्री जनसेवा के 3 वर्ष का जो नारा दे रहे हैं, वह जनसेवा नहीं, लूटने के झूठ बोलने की सरकार है। मीडिया के सब मित्रों को मेरा नमस्कार। आपको मालूम है कि आज के समय आप झारखंड में जहां भी जाएं, आपको एक होर्डिंग नज़र आएगी। उस होर्डिंग पे लिखा है जन सेवा के 3 वर्ष और उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी का चेहरा आपको नज़र आएगा। साथ साथ आज के समय झारखंड में कोई भी अखबार आप उठाएं तो उस अखबार के पहले पन्ने पे आपको यही फिर हेडलाइन नज़र आएगी, जन सेवा के 3 वर्ष और माननीय मुख्यमंत्री जी का चेहरा। यानी हम लोगों के ही पैसे लेकर, जनता के पैसे लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी ये प्रचार कर रहे हैं कि ये जन सेवा के 3 वर्ष हुए हैं। 3 वर्ष तो हो चुके हैं और इसलिए जनता हिसाब मांग रही है और जिम्मेवार विपक्ष होने के नाते हम लोग भी हिसाब मांग रहे हैं। लेकिन जब हम हिसाब करते हैं तो हमें जनसेवा के 3 वर्ष नहीं नज़र आते। जनसेवा के 3 वर्ष हमें नहीं नज़र आते हैं, हमें सिर्फ लूट, झूठ और कूट के 3 वर्ष नज़र आते हैं। जन सेवा नहीं, लूटने के, झूठ बोलने के और कूटनीति के 3 वर्ष हमें नज़र आते हैं। ये लूट, झूठ और कूट की ही सरकार है। आज के समय जो लूट चल रहा है, इस राज्य में जो भ्रष्टाचार चल रहा है, वो चरम सीमा पार कर गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी के खुद के स्टाफ, चाहे वो उनके निजी सचिव हों, चाहे वो उनके विधायक प्रतिनिधि हों, चाहे वो उनके मंत्री हों, उन सब पे छापा पड़ रहा है। उन सब के घर में बहुत करोड़ों कैश मिलता चला जा रहा है। उनके अधिकारियों को, जैसे पूजा सिंघल पे अगर जब छापा पड़ता है तो वहाँ 20 करोड़ कैश मिलता है। जिस प्रकार से लूट चल रहा है, इसका कोई हिसाब नहीं कर सकता है। जन सेवा तो छोड़िए, जनता का सिर्फ लूट चल रहा है। साथ साथ आपको मालूम है कि इस सरकार ने कई वादे किए थे और हर वादे पे ये सरकार ने झूठ बोला था और जनता इस कारण अपने को बिल्कुल ठगा महसूस कर रही है। युवाओं को कहा गया कि हर वर्ष 5 लाख युवाओं को रोज़गार मिलेगा, ये झूठ था। 5 लाख युवाओं को रोज़गार नहीं मिला। किसानों को झूठ बोला गया, किसानों को कहा गया कि 2 लाख रुपए की ऋण की माफ़ी होगी, ये झूठ था, ये नहीं हो पाया। सबको बताया गया था कि बिजली के 100 आपको मुफ्त यूनिट मिलेंगे, ये भी झूठ था, किसी को 100 यूनिट मुफ्त नहीं मिले। बच्चों को बताया गया, छात्रों को बताया गया कि आप स्कूल में पढ़ते हैं तो आपको मुफ्त में साइकिल मिलेगी, ये भी झूठ था, किसी को साइकिल नहीं मिली। फिर कहा गया कि पेट्रोल सब्सिडी में सबको कूपन मिलेगा, सबको पेट्रोल सब्सिडी मिलेगी, ये भी झूठ था, किसी को पेट्रोल सब्सिडी नहीं मिल रही है। तो जैसे मैंने कहा, ये सरकार जो है, ये लूट की भी सरकार है और झूठ की भी सरकार है। वहीं पत्रकारों द्वारा पूछे गए सवाल के जवाब में कहा कि केंद्र के ऊपर किसी प्रकार का कोई बकाया राज्य का नहीं है। साथ ही रघुवर दास के मुख्यमंत्री रहते समय ही डीवीसी का पूरा बकाया का भुगतान कर दिया गया था। फिर डीवीसी कमांड एरिया में 8 से 10 घंटे ही बिजली मिल रही है। नहीं, कोई बकाया नहीं है। हम लोग एकदम विधि व्यवस्था के अनुसार चलते हैं। जो हर राज्य को, और क्योंकि हम लोगों को एक नहीं अनेकों राज्यों को हम लोगों को चलाना होता है, उनको अपना जो अधिकार है देना होता है और वो नियमित तौर पे होता है। किसी के साथ भेदभाव नहीं हो सकता है केंद्र सरकार में, और मैं उसको पूरी जिम्मेवारी से आपको बता सकता हूँ। जब भी राज्यों को उनको अपना पैसा देना होता है, उनको पैसे मिलते हैं। आपको जो डीएमएफटी के पैसे मिले हैं, उनको आप सिर्फ 50% क्यों खर्च किए? जब आपको इतने हजारों करोड़ हम लोगों ने डीएमएफटी के द्वारा दिया है, उसको क्यों नहीं आप उसको खर्च कर पा रहे हैं? राज्य के वित्तीय स्थिति ठीक नहीं है, चाहे प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क की योजना के पैसों को खर्च नहीं कर पा रही। वहीं राज्य के लोगों को 100 यूनिट बिजली मुफ्त देने की बात भी झूठ साबित हुई है। पेट्रोल की सब्सिडी भी नदारद है। यहाँ तक डीएमएफडी के पैसों को भी अभी तक खर्च नहीं कर पाई झारखंड सरकार। जनता के पैसों से सिर्फ
विज्ञापन छपवा के काम कर रही है। हम लोगों ने झारखंड सरकार को इतने साधन दिए हैं, इतने पैसे दिए हैं, चाहे वो PMGSY की बात हो, जहां मैंने आपको अभी स्पष्ट बताया कि 8% ही सड़क बन पाई है। पिछले वर्ष 8% सड़कें बनी हैं। हम लोगों ने केंद्रीय सरकार के द्वारा 1 लाख करोड़ हम लोगों ने राज्यों को दिए थे कि अगर आपको कोई भी कैपिटल एक्सपेंडिचर करवाना है, कोई भी निवेश करवाना है, तो आप 1 लाख करोड़ से आपको जितने पैसे चाहिए आप ले लीजिए। उसका उपयोग हुआ? नहीं उपयोग हुआ। अगर आप देखें कि DMFT जो धनबाद में, हजारीबाग में, रामगढ़ में बहुत बड़े पैमाने में मिल रहा है, उसका सदुपयोग हो रहा है, उसको जल्द से जल्द खर्चा किया जा रहा है? नहीं, उसका भी खर्चा नहीं हो रहा है। सरकार खुद के खर्चे खत्म नहीं कर पा रही है। अभी तक नवंबर दिसंबर हो गया है, लेकिन जो आपको निवेश करना था उसका निवेश का सिर्फ 25% हो पाया। 8-9 महीने हो चुके हैं, लेकिन सिर्फ 25% का निवेश हो पाया। तो ये सरकार खर्चे कर ही नहीं सकती है। खर्चे करेगी कैसे? क्योंकि खर्चे में इसको सिर्फ सेटिंग गेटिंग का खेल करना है। अगर सेटिंग गेटिंग का खेल करना है तो खर्चे करेगी कैसे? वो तो सिर्फ आगे पीछे लगे रहते हैं कि हम कितना पैसा इसमें बना सकते हैं। ऐसे बिल्कुल सही नहीं है। देखिए, अपने आप माननीय मुख्यमंत्री जी, उनके सरकार ने कहा है कि उनके सरकार को कोई नहीं तोड़ सकता है, कोई नहीं गिरा सकता है, तो भारतीय जनता पार्टी कैसे तोड़े और गिराएगी? अगर इनके अपने अंदर ही ऐसे ऐसे विवाद हैं, ऐसे ऐसे झगड़ा चल रहा है कि सरकार चल नहीं सकती है, वो तो खुद वो अपने आप जाने। खुद जो सदस्य हैं वो बताएंगे। आप तो जान ही रहे हैं कि सरकार में कितना उथल पुथल हो रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी के खिलाफ जो कार्रवाई चल रही है वो भी चल रही है। तो अब इन लोगों को देखना पड़ेगा कि ये लोग इन परिस्थितियों में सरकार चला सकते हैं कि नहीं चला सकते हैं। पर एक बात तो स्पष्ट है, और वो स्पष्ट है कि उल्टी घड़ी चल रही है सरकार की। उल्टी घड़ी चल रही है। हर विधायक को इस सरकार में मालूम है कि एंटी इनकम्बेंसी इतनी बढ़ चुकी है कि ये लोग चुनाव पक्का हारेंगे। इसलिए ये लोग बहुत ही बेचैन हैं, उल्टी घड़ी को जान रहे हैं, और इसलिए लूट खसोट तो और भी तेज़ी से इस कारण बढ़ रहा है। न्यूज़ ANP के लिए धनबाद से निकुंज के साथ अनिल मुंडा की रिपोर्ट।